हाय हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट में। मैं सिंह। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ साथ डिस्काउंट भी होगा। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम पीछे कुछ लगभग 4 क्वेश्चन बताए थे। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा क्योंकि मैं अपलोड भी सबसे पहले आपको मिल जाए। और आप शेयर नहीं किया शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस क्रिटिकल कंडीशन में फायदा होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए। और इस चैनल पे जितना ज्यादा जोड़ सकते हैं उतना जोड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपका जितना कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का जो भी मैथ्स का सिलेबस है सारा हम इस टॉपिक पे विद ट्रिक्स एंड कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताते हैं और आज 5 बता रहे हैं, ठीक है। ये सुमित्रा का पूरा सॉल्यूशंस विद कंसेप्ट एंड ट्रिक एंड कंसेप्ट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल पर नया तो रेड बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपए में एक वस्तु बेचता है और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा यदि वह छूट नहीं दिया होता। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शंस भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कैसे बनेगा ये हम आपको बताएंगे सिंपल वे में। ऐसे तो हम आपको ओरली आपको बनाने के लिए भी सिखा देंगे, ठीक है। ओरली क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है लिखा हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे ना कि 10% छूट देता है तो हमेशा वो मार्क प्राइस पे छूट मिलता है, ठीक है। मार्क प्राइस का मतलब जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान में वस्तु के डब्बे पे कवर पे मार्क प्राइस लिखा हुआ आता है, MRP लिखा हुआ, ठीक है। तो मार्क प्राइस लिखा हुआ आता है तो मैक्सिमम MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। वो तो अलग हो गया, लेकिन तो उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी मैक्सिमम आपका है, ठीक है, कि मैक्सिमम प्राइस उसका वो है। तो वही प्राइस जो है मार्क प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है तो उस पर डिस्काउंट देता है। जब भी बुक खरीदने जाते हो या किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हो तो उस पर आप लोग देखोगे कि उस पर कुछ डिस्काउंट दिया होता है, ओके। चलिए, जब डिस्काउंट आपको मिलता है उस पर तो डिस्काउंट इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है 10% छूट देता है, ठीक है। तो 10% छूट देता है देकर वो 720 रुपया वस्तु बेचता है। अब यहां से ध्यान समझिए, 720 रुपया में वो वस्तु को बेचता है कितने पर? 10% छूट दे करके। तो मार्क प्राइस क्या हो गया? 10% छूट दे रहा है 90/100 हो गया। देखिए बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा देंगे और गलत बिल्कुल होगा, बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट एग्जाम में बना सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए तो आपको मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इसमें मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए 1 0 से 1 0 खत्म और 9 8 का 72, यानी कि मार्क प्राइस आपका कितना निकल गया? 800 रुपया, ठीक है। मार्क प्राइस आपका 800 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, ठीक है। अब देखिए 720 में तो बेच दिया। अब इसमें फिर है कि 720 रुपया, तो ये देखिए 720 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है ना, बेच रहा है। अब क्रय मूल्य पर वो 20% लाभ कमाता है इसी से। तो क्रय मूल्य निकालते हैं कितना है? क्रय मूल्य पर वो 20% लाभ कमाता है तो 120/100 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस तो 720 से है, ठीक है। तब क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य होगा, देखिए ये 0 से खत्म और 12 का 12 12 6 72, तो सीपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस सीपी आपका हो गया 600 रुपया। बहुत ही सिंपल वे में सिंपल कंसेप्ट आपको हम बता देंगे, ओरली भी आप बना सकते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि वो छूट नहीं दिया होता? यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है जो 10% छूट दिया है मार्क प्राइस पे, अगर वो नहीं दिया होता तो उसका लाभ क्या होता? उसका लाभ क्या होता वो हमको निकालना था। अब देखिए तो मार्क प्राइस तो मेरा 800 है, क्वेश्चन में देखो हम लोग फाइंड किए हैं। जब हम लोग फाइंड किए हैं और क्रय मूल्य मेरा ये है तो हमको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होता। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट देखिए 800 में से 600 घटाइए तो 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना निकालें? क्रय मूल्य ये 600 है, ये आप इसको 600 लिख दीजिए, ठीक है, और गुने 100 लिख दीजिए। आपका आंसर आपके पास हो जाएगा, कुछ नहीं करना, कोई झंझट नहीं है। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 2 1
2 और 2 तरीके 6, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे ये 3 लिख दीजिए, इसको 100 रहने दीजिए, यानी कि 100/3 है, तो 33.1/3%। अब देखिए कि अगर आपके ऑप्शन में है तो आप लगा दीजिए। देखिए इसमें से कोई नहीं है, पहला 25% है, दूसरा 30% है, तीसरा 23% है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ऐसे करके आप सिंपल वे में बनाइएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, कंसेप्ट ट्रिक सब चाहिए उसके लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताते हैं कंसेप्ट। इस तरह का आप ओरली भी बना सकते हैं, ठीक है। ओरली कैसे बनेगा हम वो भी आपको बताएंगे, ओरली कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 30% छूट तथा 20% और 20% के क्रमिक छूट पर राशियों में 22 का अंतर है, तो बिल की राशि क्या है। अब बिल का राशि क्या है, यानी कि मार्क प्राइस क्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है 35% छूट, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि अगर आपको बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझा दे रहे हैं, मार्क प्राइस है, हमेशा इसमें छूट देता है तो मार्क प्राइस है। माइंड में जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड में सोच लेना है कि जब भी छूट मिलता है तो मार्क प्राइस पे ही छूट मिलता है। ओके, तो मार्क प्राइस पे यहाँ पे छूट मिल रहा है, पहला कितना मिल रहा है 35%। तो जब मार्क प्राइस से 35% छूट मिलता है तो मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब हो जाता है 100 में से 35 घटाइएगा तो 65/100 हो जाएगा। बहुत सिंपल रहेगा, देखिए अभी समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि तथा 20% और 20% के क्रमिक छूट पर राशियों में 22 का अंतर। अब देखिए फिर अंतर जहां बोल दिया वो माइनस लगा देंगे, और फिर मार्क प्राइस बोल रहा है। अब अगला इस बार जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल है, ठीक है, सूची मूल है, उस पे आपको 20% और 20 पे 2 क्रमिक छूट बोल रहा है। तो 20% छूट का मतलब क्या होगा, 80/100 गुने 80/100, ठीक है, बराबर 22 लिखा हुआ है, अंतर 22 का है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए कैसे बहुत ही सिंपल वे में आपका आंसर अभी आ जाता है। देखिए ये जो दिख रहा है आपका यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको मार्क प्राइस कुछ करना नहीं है, ये 0 से ये 0 काट दीजिए तो 2 0 खत्म, नीचे का भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक लाइन में आपका बन जाएगा, ये 65 है, ये 64 हो रहा है, तो 65 में से 64 घटाइएगा, यानी कि 65/100 है, यहाँ पे 64/100 है, यहाँ भी एमपी है, यहाँ भी एमपी है, मार्क प्राइस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 65 में से 64 घटा दीजिएगा तो 1 होता है, यानी कि एमपी बचेगा, मार्क प्राइस अपॉन 100 इक्वल टू 22 बचेगा, यानी 22 बचेगा। अब बताइए कि इसको आंसर रहेगा एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना 2200। इतना बनाने जो फिलहाल हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये एमपी जो हो गया आपका 12200, ये आंसर हो गया। और ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कितने नंबर में ऑप्शन है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन में ऑप्शन कितने नंबर में है, ये नंबर 3 में ऑप्शन है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इस तरह क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा, और कभी भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं अभी। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 नंबर में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है, वह 312 रुपए के बिल पर 31.20 यानी 31 रुपए 20 पैसा की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु को मूल्य निर्धारित करता है, यानी कि उस पर मूल्य लिखता है, ठीक है। तो वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब देखिए आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है कि वह 312 रुपए के बिल पर
31 रुपए की छूट देता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि वह 20% अधिक, मतलब कि क्रय मूल्य से 20% अधिक डालता है, यानी कि लिखता है उस पर। इससे पता चल रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, 312 रुपया है, ठीक है। यानी कि ये सीपी है और ये मार्क प्राइस है, तो दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यानी कि मूल्य से जो भी मूल्य वस्तु का है वो उस पे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क करता है। यानी कि वस्तु पे जो वो दुकानदार वस्तु है उसका, दुकानदार का, उस वस्तु पे वो 20% अधिक अंकित करता है, किससे, क्रय मूल्य से। और उसका मूल्य दिया हुआ है 312 में, लेकिन जब वो बेच रहा है तो वो इस पे वो 31 रुपया 20 पैसे का छूट भी देता है। तो आपको लाभ क्या होगा, लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, वो क्या होगा। तो पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा इसके लिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 0 से आप 0 काट दीजिए और 12 दूनी का 24, 7 पर 2 72, 12 छक 72, तो सीपी बराबर क्या हो गया आपका 26,260 रुपया हो गया, ठीक है। 260 रुपया हो गया। अब यहाँ पे बताइए, देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह 312 रुपए के बिल पर 31 रुपया 20 पैसे का छूट देता है। यानी कि अब ध्यान से समझिए कि अगर वस्तु का दाम मार्क प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम यहाँ पे बताए हैं 312 रुपया है, ठीक है। तो इसको बेचेगा, 312 रुपया है, तो इसके बेचेगा, तो बेचने पर डिस्काउंट जो दे रहा है, वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो 31 रुपया 20 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो एग्जाम में आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं ना तो विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, बना सकते हैं, हिट कर सकते हैं, ओरली भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस 312 है और डिस्काउंट 31.20 है, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट मार्क प्राइस से दे रहा है, यानी बेच रहा है। तो जब ये बेचेगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे। हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो यहां से आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 और 0, ओके। यहाँ पे तो है नहीं, तो घटाइएगा। देखिए घटाने का भी तरीका बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। किन्हीं को तो घटाने आ जाएगा, लेकिन किन्हीं को होगा दिक्कत, क्योंकि यह पॉइंट में देखिए 312.20 लिख दीजिए और ये है 31, ठीक है, 20। अब यहाँ पे 0 ये हो गया, यहाँ से आप लीजिए 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 में से 1 घटेगा तो 0, फिर यहाँ 1 है तो 10 लीजिएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, यानी कि 28 रुपया 280 रुपया 80 पैसा हो गया। यानी 280 रुपया 80 पैसा हो गया इसका सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस। और आपका क्रय मूल्य ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप जब जैसे ही लाभ प्रतिशत आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा। तो ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट परसेंट हम दिखा दे रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से 280.80 में से 260 घटाइएगा तो ये सब आपको आना चाहिए, 20.80 हो जाएगा। सिंपल है, 260 में से 280 में से 260 घटाइएगा तो 20 है ना आएगा, और 0.80 एक्स्ट्रा 80 आ जाएगा, ये तो है ना, ये हो गया आपका। और क्रय मूल्य आपका कितना है, देखिए क्रय मूल्य बहुत ही सिंपल में आपको बता दे रहे हैं, क्रय मूल्य 260 है, लीजिए 260 गुने 100। अब इसके बाद आपको करना ही है कि काट देना है, ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 डाल दीजिए 1 लिख करके, ये पॉइंट यहाँ से हट गया। अब जब ये पॉइंट यहाँ से हटा, देखिए यहाँ पे पॉइंट था, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये पॉइंट हट गया है। हम इसको आपको हटाने के लिए सब लिख दिए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया तो यहाँ से 100 ये 100 कट गया और ये 6 कट 0 कट गया। अब टेबल अगर याद है तो काट दीजिए, नहीं तो 2 और 13 का टेबल पर के काट दीजिएगा। जैसे कि 26 × 208, ठीक है, एक बार में कट जाएगा, 26 × 26 और 26 × 208, तब प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। यानी कि विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब, ठीक है। ट्रिक से तो हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट सब कुछ आपका क्लियर करेंगे, बस इसी चैनल पे। अगर चैनल पे नया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा।
और शेयर नहीं किया शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि किन्हीं को भी इस कोरोना के समय में पढ़ने से वंचित नहीं रखना है। सबको लाभ होना चाहिए, सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का और अभी बताते हैं आपको हम। ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है, और यदि ऐसी 6 वस्तुएं 1056 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पहले है कि जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यानी कि जब वस्तु को बेचा जाता है 200 रुपये में, ध्यान दीजिए वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ किस पे होगा? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है ना, क्रय मूल्य पे होता है लाभ। तो क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी और 25% बोल रहा है तो 25% 100 प्लस 25 125/100 हो जाएगा। अब देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ये 25 से और 25 8 200 8 बार में 25 से कम 25 और 25 चौके 100 सॉरी 5 बिसाए 100 20, ठीक है। 25 25 पर 25 सब 25 8 200 ओके 5 और 5 बिसाए 100 20। तो सीपी आपका क्या हो गया यहाँ पे 8 दूनी का 16 यानी कि 160 रुपया आपका हो गया क्रय मूल्य। ओके क्रय मूल्य आपका जब 160 रुपया यहाँ पे हो जाता है तो यदि ऐसी 6 वस्तुएं 1056 में बेचा जाए। अब देखिए यानी क्रय मूल्य जो निकालें एक वस्तु का निकालें तो अब यहाँ पे 1056 है तो या तो 6 से इसको भी भाग दे दीजिए, 6 से 1056 को भी भाग दे सके आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, या तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, दोनों केस में कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 6 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है 6 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है SP for 6 ऑब्जेक्ट्स ओके। तो अगर 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 1056 है, ठीक है। तो हमको इसको भी या तो 6 को कर देते हैं, देखिए इसको भी हम 6 को भी कर देते हैं, 6 को से कर दीजिए तो क्रय मूल्य आपको निकल जाएगा। देखिए ये 0 है और 16 96 960 हो गया। या तो 6 से गुना कर दीजिए इसमें, चाहे 6 से इसको भाग दे दीजिए, बात वही आने वाला है। अब इसके बाद देखिए तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए निकाल देना कि देखिए प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे देखिए ये 960 है 1056 है तो प्रॉफिट क्या होगा लाभ क्या होगा 1056 में से 960 घटाना होगा। इधर 40 है इधर 50 156 है तो कितना हो जाए इधर 40 और 50 156 40 और 50 90 अब 96 लाभ आपका 96 रुपया हो गया। क्रय मूल्य भी कितना है जी आपका क्रय मूल्य आपका है 960 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य है 960 रुपया और गुने 100 लगा दीजिए। एक लाइन में आपको आंसर आना है, ठीक है। ये 0 से 0 काटिए 96 से 96 काट दिए 1 टाइम में आउट हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपका कितना बच गया 10%, यानी कि आपका हो गया 10%, ये आंसर हो गया। और ऑप्शन देख लीजिए कितने नंबर में है आपका ऑप्शन है यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन हिट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर ऐसे बना करके। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 30% छूट देता है तथा उसे उसके बाद भी 20% अतिरिक्त छूट देता है। यानी कि एक विक्रेता जो है किसी वस्तु को 30% छूट देने के बावजूद भी 20% अतिरिक्त छूट देता है, यानी फिर से छूट देता है। तो यदि अरुणा 1120 रुपया में उस वस्तु को खरीदता तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में बना लीजिएगा। देखिए मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब मार्क प्राइस पे वो 30% छूट देता है। 30% का मतलब होता है 100 में से 30 घटा दीजिए, छूट देने का मतलब तो यही होता है 70/100। उसके बाद फिर बोल रहा है उसके बाद भी 20% अतिरिक्त छूट देता है। तो जैसे ही 20% अतिरिक्त छूट बोलेगा तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80/100 हो जाएगा। और उसके बाद यदि अरुणा वस्तु को 1120 रुपया में
वस्तु खरीदता है, यानी 1120 रुपया में वो खरीद लेता है, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा, यानी कि आरंभिक मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। हम अभी बताए हैं, उसको आरंभिक मूल्य बोलिए, अंकित मूल्य बोलिए, मार्क प्राइस बोलिए, जो कहना है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, अब इस पे आप देखिए, एक बार में खत्म, ये 1 0 खत्म, ये 2 0 नीचे खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 सते 56, 8 सते 56 और 56 दूनी का 112, जीरो यहाँ पे आ गया 20। तो मार्क प्राइस कितना हो गया आपका 20, और नीचे का 2 0 डाल दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। आप देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, आपने इस तरह क्वेश्चन एकदम ओरली बना सकते हैं, डाउट कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए ये ऑप्शन है आपका, पहला नहीं दूसरा चौथा ऑप्शन है 2000। ठीक है, तो नंबर 4 ऑप्शन है, अब बना सकते हैं सिंपल वे में, इसका नंबर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट होने वाला नहीं है, हम सारा कंसेप्ट ट्रिक सब बताने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 10 नंबर में आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आप ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जो है 150 रुपए कैलकुलेटर, 150 कैलकुलेटर को 250 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदता है। वह 2,500 रुपया यानी 2500 रुपया यातायात और पैकिंग पर भी खर्च करता है। यदि प्रति कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है 320 रुपया तय करके वह 5% उस पर भी छूट देता है, तो उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है। तो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जो है 150 कैलकुलेटर को 250 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदता है। सीपी देखिए, 150 कैलकुलेटर का सीपी आपको कितना हो जाएगा 150 गुने 250 प्लस 2500 रुपया, क्योंकि यातायात पे भी तो आप खर्च कर दिए हैं, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये तो आपको इतना खरीदा था प्लस खर्च किया, तो आपको सारा कुछ सीपी में ऐड हो जाएगा। अब देखिए तो जोड़ दीजिए 25 पचे 25 से 5, 25 पचे 25 से 5, 12, 25 और 12 होता है 37। ठीक है, ये 2 0 इस पे डाल दीजिए, प्लस 2500। अब यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9, 1 10 के शून्य हासिल 1, 3 1 4, यानी कि आपका 40,000 रुपया हो गया। 40,000 क्या हो गया 40,000 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया ये 40,000 रुपया। और उसके बाद बोल रहा है यदि प्रति कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 320 रुपया। तो अगर एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य अगर 320 रुपया है, तो आपको 150 कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य कितना 150 कैलकुलेटर का, तो 150 कैलकुलेटर का अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 320 इंटू 150। ठीक है, यानी इतना हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 दूनी का 30, 3 और 15 तिया 45 और 3 48। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका, और 2 0 ये डाल दीजिए, 48,000 का मार्क प्राइस हो गया। लेकिन 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 आपको बोला है जो वस्तु का अंकित मूल्य है उस पे 5% डिस्काउंट दे रहा है। जब 5% डिस्काउंट देगा तो छूट देगा ना, तभी तो बेचेगा वस्तु को। अब देखिए जब आपको डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस में ही मिलता है। तो आपको एसपी लिखिए यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 48,000 का 5%, 48 देखिए 48 माइनस 48,000 का 5/100 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, 48,000 गुने 100 में से 5 घटा के 95/100 करते, तब भी आपको सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे। तो दोनों मेथड आपको सीखना चाहिए, ए भी है ओ भी है, जो आपको आसान लगेगा उससे बना सकते हैं। देखिए 0 कट गया, अब इसको आप यहाँ पे लिखिए, ये 48,000 माइनस ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, 8 5 40 के शून्य 4,
और 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, देखिए 5 से 40, एक 5 से 40 के शून्य 4, ये 0 लिख दिए। ठीक है, एक 0 ये वाला आ गया, और 5 8 से 40, 0 4, और 5 4 20 और 4 24, यानी 2400 आ गया। और इस 2400 को इसमें से घटा दीजिए, देखिए आपको एसपी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से घटाइएगा तो ये 0 2 0 पहले लिख देते हैं, देखिए ये 2 0 ये 2 0 खत्म, 8 अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेंगे 5, यहाँ से 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यानी कि सेलिंग प्राइस जो आपका आ गया, यानी एसपी जो आ गया आपका 45,600 आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना है लाभ कितना होगा मेरा इसमें। तो लाभ के लिए प्रॉफिट परसेंट हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट देखिए 40,000 है, ये 45,600 है, तो 45,600 में से 40,000 माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 5,600। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ। क्रय मूल्य कितना है 40,000, तो 40,000 यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए। अब देखिए जब ऐसा हो गया तो आपको बहुत ही सिंपल वे में ये 2 0 और ये 2 0 काट दीजिए। ठीक है, ये 2 0 और ये 2 0 काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये 2 0 और ये 2 0 काट दीजिए, 100 भी खत्म हो गया। 4 इकाई 4, 14 चौके 56, 14, यानी कि 14% आपका आंसर आ गया। अब देखिए कितने नंबर में आंसर है ये 14%। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बट हमको नहीं दिख रहा है। देखिए ये जो ऑप्शन है आपका ये 2 नंबर में है, तो आप इसको 2 नंबर में देखिए 2 नंबर लगा करके आंसर हिट कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी आपको मित्र को इस क्रिटिकल कंडीशन में फायदा होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।